आज हम एक समान त्वरित गति के लिए विभिन्न ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, और उसका समीकरण निकालेंगे। तो सबसे पहले वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ क्या होता है? वेग और समय के बीच संबंध बताने वाले ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहते हैं। तो एक समान त्वरित गति में वेग और समय के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उस ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहते हैं। जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति करती है तो समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है, ठीक है। अब एक ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक्स अक्ष, और ये क्या है? वाई अक्ष, ठीक। अब मान लो एक्स अक्ष में क्या ले लिया अपन? समय को, ठीक। और वाई अक्ष में क्या ले लिए अपन? वेग को ले लिए, ठीक है। अब यदि समय t को x अक्ष पर व वेग को y अक्ष पर ले लिया, ठीक है, और उनके बीच ग्राफ खींचा, ठीक है। किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है? v0, और t समय पश्चात उसका वेग क्या हो गया? t समय पश्चात उसका वेग मान लो v हो गया, ठीक है। तो मान लो इस बिंदु को मान लेते हैं A, और इस बिंदु को मान लेते हैं हम B, ठीक।
तो ए और बी को मिलाएंगे तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है ना। अब बी से एक लंब एक्स अक्ष पर डाल दिए। ठीक है, और एक लंब वाई अक्ष पर डाल दिए अपन। ठीक, और बिंदु ए से बी, ये मिल गया हमको डी मान लो। तो ए से बी डी पर एक लंब डाल दिए। तो ये बिंदु हमको मिल गया सी। ठीक, तो V0 और ये बिंदु मिल गए हमको E मान लिए। ठीक, बीच एक ग्राफ खींचा तो एक सरल रेखा प्राप्त हुई। अब प्राप्त हुई, इसे ही वेग समय ग्राफ कहते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं? वेग समय ग्राफ कहते हैं। अब त्वरण की गणना, त्वरण की गणना। मान लो कोई समय t बराबर 0 पर वस्तु का वेग, कौन सा वेग? प्रारंभिक वेग v0 है ना। और समय t पर, और समय t पर वस्तु का वेग, और समय t पर वस्तु का वेग क्या है? v है। ठीक है, अब पुनः मान लो t बराबर 0 पर संगत बिंदु A प्राप्त हुआ। ठीक है, A प्राप्त हुआ, और समय t पर एक बिंदु B प्राप्त हुआ। तब AO या OA बराबर V0 और OE बराबर V। ठीक है, और OE बराबर है BD के, OE बराबर BD बराबर V। ठीक, OA बराबर CD बराबर V0। ठीक, और OE ऋण AO BD ऋण CD के बराबर है। यहाँ B से x अक्ष पर एक लंब डाला है।
और बी से एक लंब डाला है एक्स अक्ष पे और बी से एक लंब वाई अक्ष पर और बी से वाई अक्ष पर भी लंब डाला तो हमें बिंदु डी और ई प्राप्त हुआ। ठीक है। इसी तरह बिंदु ए से बी डी पर एक लंब डाला तो बिंदु सी प्राप्त हुआ। ठीक है। तो बी सी बराबर बी डी माइनस सी डी। ठीक, बराबर बी डी माइनस ओ ए बराबर वी माइनस वी ज़ीरो। ठीक, ये यहाँ से ये क्या हो गया, v माइनस वी ज़ीरो। तो बी सी बराबर बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी, तो ये मिल गया v माइनस वी ज़ीरो। या फिर ओ ई माइनस ए ओ बराबर ए ई, v माइनस वी ज़ीरो। ठीक, और उसी तरह ए ओ बराबर सी डी। ठीक है। अब ए सी बराबर क्या हो गया, ओ डी बराबर टी माइनस ज़ीरो इक्वल टू टी। अब यदि रेखा ए बी, ठीक है, समय अक्ष एक्स, ठीक है, के साथ थीटा कोण बनाती है। मान लो अब ये क्या है, इसको आगे बढ़ाने पर समय अक्ष के साथ ये थीटा कोण बनाती है, तो ये कोण भी हमको थीटा प्राप्त होगा। ठीक है। तो त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होगा, बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी। ठीक है, ये मान लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब इसे क्या कहते हैं, tan थीटा को रेखा ए बी, अर्थात क्या होगा, वेग समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल कहते हैं। ठीक है, कि प्रवणता या ढाल कहते हैं। किंतु त्वरण
ए बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या है, v माइनस वी ज़ीरो। अंतिम वेग v और प्रारंभिक वेग का अंतर, वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर v माइनस वी ज़ीरो बराबर क्या हो गया, bc। bc बटा t के लिए t। ठीक, तो ये मिल गया हमको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। क्या लिख सकते हैं अपन, इसको हम लिख सकते हैं बी सी बटा ए सी। ठीक है, ए बराबर tan थीटा। ठीक, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार एक समान त्वरित गति में, एक समान त्वरित गति में वस्तु का त्वरण, वस्तु का त्वरण, ठीक है, ए किसके बराबर होता है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल के बराबर होता है। त्वरण ए वेग समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल के बराबर होता है। ठीक है, विस्थापन की गणना। अब पहले तो वेग समय ग्राफ बना लेते हैं अपन, है ना, का चित्र। विस्थापन की गणना। ठीक, वेग समय ग्राफ ए बी और वेग समय ग्राफ ए बी और समय अक्ष के साथ घिरा क्षेत्रफल ए बी डी ओ और समय अक्ष के साथ घिरा
भाग ए बी डी ओ का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल धन आयत ए सी डी ओ, आयत ए सी डी ओ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बी डी ओ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई धन आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 BC गुणित AC, और आयत का क्या हो गया अपना? OA इंटू AC। ठीक, तो 1/2 गुणित BC कितना है? V माइनस V0, यहाँ से BD बराबर V है ना, और उसमें से CD को घटा दे तो V माइनस BC निकल जाएगा। V माइनस V0, V माइनस V0। ठीक, और AC बराबर समय T प्लस OA बराबर V0 और AC बराबर OD, तो ये आ गया T। ठीक, तब 1/2 V माइनस V0 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? AT इंटू T प्लस V0 T। अब इसको इसलिए लिख सकते हैं चूंकि गति के प्रथम समीकरण से V बराबर V0 प्लस AT। ठीक, ये क्या है? गति का प्रथम समीकरण है ना से, तो ये आ गया हमारा V0T प्लस हाफ AT स्क्वायर, किंतु क्या होता है? विस्थापन बराबर 1/2 V0T। ये क्या है? गति का द्वितीय नियम है ना। मान लो इसको इक्वेशन नंबर हम 3 दे दिए और इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिए, तो ये दोनों की तुलना कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? अतः ABDO का क्षेत्रफल बराबर विस्थापन बराबर वस्तु का विस्थापन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वेग समय अक्ष और समय अक्ष से घिरा
क्षेत्रफल दिए गए समयांतराल में वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। ठीक है। वेग समय ग्राफ में हमको कुछ बात को जान लेना आवश्यक है। वेग समय ग्राफ में कभी भी समय अक्ष के लंबवत नहीं होता। दूसरा, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है, समय अक्ष के समांतर है, तो वेग समय ग्राफ यदि समय अक्ष के समांतर है तो वस्तु का वेग क्या होगा? हमेशा एक समान होगा। ठीक है। इस तरह की हमको रेखा प्राप्त हुई है ना, सरल रेखा, वेग समय ग्राफ। यदि त्वरित गति में हमें वेग समय ग्राफ अगर इस तरह प्राप्त हुआ तो इस स्थिति में क्या होगा? त्वरण नियत होगा। ठीक है। इस तरह का ग्राफ यदि प्राप्त हुआ तो अगर हमको कुछ इस तरह ग्राफ प्राप्त हुआ, ठीक, तो हमको इस समय समझना चाहिए कि त्वरण बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ रहा है। ठीक है। और यदि इस तरह का ग्राफ प्राप्त हुआ हमको, वेग समय ग्राफ अगर इस तरह प्राप्त हुआ तो त्वरण घट रहा है। ठीक है। तो इस तरह हमको वीटी ग्राफ, वेग समय ग्राफ 3 तरह से प्राप्त हो सकते हैं। ठीक। अब स्थितीय समय ग्राफ, दूसरा हमारा स्थिति समय ग्राफ किसे कहते हैं? स्थिति और समय के बीच एक समान त्वरित गति में जो ग्राफ प्राप्त होता है उसे स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। स्थिति समय ग्राफ क्या है? एक समान त्वरित गति में, एक समान त्वरित गति में स्थिति और समय के बीच जो ग्राफ प्राप्त होता है उसे स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। ठीक है। तो गति के दूसरे समीकरण से, गति के
दूसरे समीकरण से। क्या होता है गति का दूसरा समीकरण? एस बराबर v0 t प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब समय t बराबर 0 पर मान लो वस्तु की स्थिति क्या है? वस्तु की स्थिति x0 है, ठीक है, तथा समय t पर वस्तु की स्थिति x है मान लिए, ठीक है। तो विस्थापन कितना होगा? तो विस्थापन s बराबर x माइनस x0, ठीक है। तो अब इसका मान समीकरण में रख देंगे, गति के समीकरण में, है ना, दूसरे समीकरण में। तो x माइनस x0 बराबर v0 t प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक। और इसको क्या लिख सकते हैं? x बराबर x0 प्लस v0 t प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक। अब मिल गया हमको ये, मान लो इक्वेशन नंबर 1। यह एक परवलय को निरूपित ठीक है। तो इस समय हमको दो प्रकार के ग्राफ प्राप्त होंगे, या तो ऐसा या तो फिर ऐसा, ठीक है। t टेंड्स टू 0 ये x, ये क्या है? एक समान त्वरित गति के लिए स्थिति समय ग्राफ है, ठीक है। एक समान त्वरित गति के लिए क्या है? स्थिति समय ग्राफ है, जो कि परवलयकार होता है। यह परवलयकार होता है, ठीक है। समान त्वरण में समान त्वरण यदि a बड़ा है 0 से तो गतिमान वस्तु का स्थिति समय ग्राफ, मान लो इसको हम A दे दिए, इसका नाम दे दिए B, स्थिति समय ग्राफ चित्र A की तरह होता है, ठीक है। और इसके विपरीत यदि मंदन की स्थिति हो, A 0 से छोटा हो, अर्थात मंदन की स्थिति हो,
तब क्या होता है? तो गतिमान वस्तु का स्थिति समय ग्राफ चित्र बी की तरह मिलता है। ठीक है। अब यहाँ कुछ बात जान लेना आवश्यक है। ठीक, तो उसमें पहला क्या है? स्थिति समय ग्राफ कभी भी समय अक्ष के लंबवत नहीं होता। स्थिति समय ग्राफ कभी भी समय अक्ष के लंबवत नहीं होता। ठीक है। स्थिति समय ग्राफ कभी भी समय अक्ष के लंबवत नहीं होता। दूसरा, यदि स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है, यदि स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है, ठीक है, तो वस्तु क्या होगी? तो वस्तु विरामावस्था में होगी। वस्तु क्या होगी? विरामावस्था में होगी। ठीक है। थर्ड है, यदि वस्तु नियत वेग से गतिमान है। यदि वस्तु नियत वेग से गतिमान है, ठीक है, तो उसके लिए स्थिति समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है। एक सरल रेखा होती है, ठीक है। और जबकि त्वरित गति के लिए स्थिति समय ग्राफ क्या होती है? परवलयाकार होती है। यह एक वक्र होती है, एक वक्र होती है, ठीक। जब वेग नियत होगा तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, स्थिति समय ग्राफ, है ना। और जब वेग बढ़ता है तो हमको एक वक्र की तरह प्राप्त होगी। वेग बढ़ता है, ठीक है। और इस तरह का वक्र कब प्राप्त होता है? जब वेग घटता है, ठीक है।
इस तरह का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब पांचवा है हमारा निम्न प्रकार का ग्राफ कभी संभव ही नहीं। किस प्रकार का ग्राफ संभव नहीं है? या फिर इस तरह का ग्राफ हमको कभी भी नहीं मिलेगा, है ना। इस तरह का ग्राफ हमको कभी भी नहीं मिलेगा। XT ग्राफ संभव नहीं है। ठीक है, अब हम गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति ग्राफी विधि से सीखेंगे। तो एक वेग समय ग्राफ बना लेते हैं। तो ये क्या है? एक्स अक्ष। ये क्या है? वाई अक्ष। ठीक है, ये है मूल बिंदु। मूल बिंदु पर समय t पर कोई वस्तु मान लो v0 वेग से गतिशील है। ठीक है, और t समय पश्चात मान लो t समय पश्चात, तब जब t बराबर 0 है तो वस्तु की स्थिति यहाँ है। ठीक है, इसे मान लेते हैं बिंदु A। और t सेकंड पश्चात वस्तु की स्थिति कहाँ है अपनी? मान लो t सेकंड पश्चात हमारे वस्तु की स्थिति क्या है? यहाँ है अपनी। ठीक है, इसको मान लेते हैं बिंदु B। तो A और B को मिलाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी, है ना। इसे ही क्या कहते हैं? वेग समय ग्राफ। ठीक है, तो B से x अक्ष पर लंब डाल दिए अपन, और इधर भी y अक्ष पे डाल दिए लंब। तो ये बिंदु क्या मिल गया हमको? D। ये इसको मान लेते हैं E, और A से BD पर एक लंब डाल दिए। तो ये जो बिंदु मिला उसको हम C बोल दिए। यहाँ पर वेग कितना है? इसको मान दिए D। B से x अक्ष पर एक लंब डाले तो जो बिंदु मिला उसको D मान लिए। ये बिंदु E है ना। मान लो D से B के बीच वस्तु का वेग क्या है? v है। ठीक है, t पर, है ना, t समय पर। तो ये क्या है? वेग
समय ग्राफ। ठीक है, अब चलो ग्राफी विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति कर लेते हैं। मान लो कोई वस्तु, मान लो कोई वस्तु अपने प्रारंभिक वेग, मतलब मान लो कोई वस्तु अपने प्रारंभिक वेग v0 से एवं एक समान त्वरण ए से एक समान त्वरित गति कर रही है। त्वरण क्या है इस समय? ए। और कौन सी गति कर रही है? एक समान त्वरित गति कर रही है। तो t सेकेंड पश्चात उसका वेग b बिंदु पर कितना हो जाता है? v। वस्तु का वेग v हो जाता है। ठीक है, अब मान लो उसके द्वारा तय की गई दूरी, मान लो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, मतलब जो ODBA दूरी तय किया है वो क्या है? दूरी S है। ठीक है, तो समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होगा। ठीक है, अतः वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, वेग समय ग्राफ क्या होगी? एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अब ग्राफ में t बराबर 0 के संगत बिंदु A और t के संगत बिंदु B, अब ग्राफ में t बराबर 0 के संगत बिंदु A लिया और समय t के संगत बिंदु B लिया। ठीक है, तब OA बराबर CD क्या है? V0। OA, तब OA बराबर CD बराबर V0 और OE बराबर DB है ना, या BD। OE बराबर BD बराबर क्या है? V।
ओ ई बराबर बी डी बराबर वी। ठीक, अब बी और सी निकालना है, तो बी डी माइनस सी डी या फिर बी डी माइनस ए ओ। माइनस बी सी बराबर बी डी माइनस सी डी बराबर आएगा वी माइनस वी ज़ीरो। ठीक, और ओ डी किसके बराबर है? ओ डी बराबर है ए सी के, और ये बराबर है समय टी के। ठीक, समीकरण v बराबर वी ज़ीरो प्लस ए टी की व्युत्पत्ति। ठीक, अब एक समान त्वरित गति में, एक समान त्वरित गति में त्वरण क्या होगा? त्वरण ए बराबर होगा वेग समय ग्राफ की प्रवणता। अपन जानते हैं ना, एक समान त्वरित ग्राफ में त्वरण क्या होते हैं? वेग समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। इसलिए ए बराबर, इसमें क्या है? प्रवणता टेन थीटा बराबर बी बटा बी सी बटा ए सी। बराबर टेन थीटा होता है ना। यहाँ पर क्या कोण है? थीटा। तो ए बराबर हो गया, क्या हुआ हमारा? बी सी बटा ए सी। ठीक, और बी सी कितना है? वी माइनस वी ज़ीरो, और ए सी कितना है अपना? टी। ठीक, या v माइनस वी ज़ीरो बराबर ए टी। ठीक, सेकंड, गति के दूसरे समीकरण एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर प्लस वी ज़ीरो टी की व्युत्पत्ति। ठीक है, तो एक समान त्वरित गति में वस्तु का विस्थापन एस बराबर वी माइनस वेग समय ग्राफ और समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल। ठीक, तो ये समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल ए बी और समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल ए बी डी ओ।
तो विस्थापन S बराबर ABDO का क्षेत्रफल। फिर ABDO का क्षेत्रफल बराबर हमको पता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल धन आयत ABC का क्षेत्रफल और ACDO का क्षेत्रफल। ACDO का क्षेत्रफल। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई धन लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, आगे 1/2 आधार क्या है? BC और ऊंचाई AC प्लस लंबाई OA गुणित AC। अब इसमें मान रख देंगे। BC बराबर V माइनस V0 और AC बराबर ODT है ना, और OA बराबर V0 और AC बराबर T। विस्थापन S बराबर 1/2 V माइनस V0 T प्लस V0 T। ठीक, इसके बराबर लिख सकते हैं AT, क्योंकि गति के समीकरण से पहले समीकरण से है ना, चूंकि V बराबर V0 प्लस AT गति के प्रथम समीकरण से। ठीक, तो S बराबर V0T प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक, तो यही हमको व्युत्पत्ति करनी थी है ना, यही गति का दूसरा समीकरण है। ठीक है, गति के तीसरे समीकरण V स्क्वायर बराबर V0 स्क्वायर प्लस 2AS की व्युत्पत्ति। ठीक है, तो हमको पता है, क्या पता है? एक समान त्वरित गति में विस्थापन S बराबर वेग समय ग्राफ में के अंतर्गत घिरा क्षेत्रफल। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत घिरा क्षेत्रफल है ना, क्या है? ABDO घिरा क्षेत्रफल है ना, बराबर इसको क्या कह सकते हैं हम? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ABDO का क्षेत्रफल। ठीक,
अब समलंब चतुर्भुज का क्या होता है? क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की लंबवत दूरी। ठीक। समांतर भुजा माने OA और BD का योग। तो 1/2 OA प्लस BD का योग और उनके बीच की लंबवत दूरी। उनके बीच की लंबवत दूरी क्या है? OD या AC है ना? OD। ठीक। OA प्लस BD। OD किसके बराबर होता है? AC के बराबर है ना? तो इसको मान लिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक। अब किंतु हम जानते हैं कि त्वरण A बराबर वेग समय ग्राफ की प्रवणता। वेग समय ग्राफ की प्रवणता मतलब A बराबर tan थीटा है ना? हमको पता है ना। और tan थीटा बराबर क्या है? BC/AC। ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं AC बराबर BC/A। AC का मान इक्वेशन 1 में रखने पर। ठीक। तो S बराबर हाफ OA प्लस BD इंटू BC/A। ठीक। बराबर 1/2 OA कितना है? V0 और BD कितना है? V। और BC कितना है? V-V0 और A। ठीक। बराबर V² - V0/2 चूँकि A प्लस B A- B बराबर A² - B² से। ठीक। इसलिए V² - V0² बराबर सॉरी यहाँ पर A छूट गया था और स्क्वायर भी छूट गया था है ना? 2AS। ठीक। और इसको लिख सकते हैं V² बराबर V0² प्लस 2AS। यही क्या है? यही गति का तीसरा समीकरण है। ठीक है। अब गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति कैलकुलस विधि से। गति के समीकरणों
की व्युत्पत्ति कैलकुलस विधि से। ठीक है, तो पहला है हमारा v बराबर v0 प्लस 80 की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति ठीक। मान लो कोई वस्तु, मान लो कोई वस्तु क्या है, एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण ए से क्या है, सरल रेखा में गति कर रही, सरल रेखा में गति कर रही है। किसी क्षण t पर उस वस्तु का वेग v है मान लो, तब वस्तु का त्वरण a बराबर v बाय डी टी होता है, या वेग के अवकलज गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, तो dv बराबर a डी टी। ठीक, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब मान लो t बराबर 0 पर वस्तु का वेग है v0 और समय t पर वस्तु का वेग v है। ठीक है, तब इक्वेशन 1 का समाकलन करने पर, ठीक है, तब इक्वेशन 1 का मान लो t बराबर 0 पर वस्तु का वेग v0 और समय t पर वस्तु का वेग v है, तब इक्वेशन 1 का समाकलन करने पर अब हमको क्या दिया है, वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है v0, ठीक है, और अंतिम वेग v, तो कुछ नहीं है माने 1 dv बराबर 0 to t a dt। ठीक, तो ये क्या आ गया v के सापेक्ष समाकलन v है ना। तो ये क्या आ गया हमारा 0t, a कांस्टेंट है तो बाहर आ गया 1 dt है ना, तो ये आ गया a t। ठीक, दोनों में लिमिट ले लेंगे v0 v और 0 to t। ठीक, तो ये आ गया हमारा v माइनस v0 बराबर a t माइनस 0
ठीक। तो v माइनस वी ज़ीरो बराबर 80, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं v बराबर वी ज़ीरो प्लस 80। और यही क्या है, हमारा गति का प्रथम समीकरण है, ठीक है। यही गति का प्रथम समीकरण है, ठीक है। अब द्वितीय समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे। गति के द्वितीय समीकरण s बराबर हाफ 80 स्क्वायर प्लस वी ज़ीरो टी की व्युत्पत्ति। मान लो कोई वस्तु एक समान त्वरण से, मान लो कोई वस्तु एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण ए से x अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर गति करती है, धनात्मक दिशा की ओर गति करती है, ठीक है। तो समय t पर उसकी स्थिति मान लो x पर है, x पर है तथा वेग v है, ठीक है। तब वेग v है, तब क्या होगा, v बराबर dx बाय dt। तो dx बराबर v dt, इसको हम मान लिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक। किंतु हमको पता है, क्या पता है, किंतु हमको क्या पता है, गति के प्रथम समीकरण से v बराबर वी ज़ीरो 80। अब v का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक। तो dx बराबर वी ज़ीरो प्लस 80 dt, ठीक। या इसको लिख सकते हैं अपन dx बराबर वी ज़ीरो dt प्लस 80 dt, ठीक। इसको मान लिए हम इक्वेशन नंबर 2। मान लो t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति x0 है, ठीक है। इसी प्रकार समय t पर वस्तु की स्थिति x है, ठीक है। तब इक्वेशन 2 का समाकलन करने पर क्या है हमारा इक्वेशन 2, dx बराबर वी ज़ीरो dt प्लस a t dt,
यह है हमारा इक्वेशन नंबर 2 समाकलन करने पर। इसमें लिमिट रख देंगे, है ना। तो x0 और ये x dx, ये क्या है, t बराबर 0 है ना, 0 और t सेकेंड पर v0 dt प्लस 0 t 80 dt। ठीक, तो ये आ गया x0 x बराबर ये क्या हो गया हमारा v0 0 t dt प्लस a 0 t t dt। ठीक, तो x0 x v0 कुछ नहीं माने 1 है, उसका समाकलन करेंगे dt, तो ये आ जाएगा t। ठीक, 0 to t प्लस a t है, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा t 2/2 0 t। ठीक, चूंकि 1 dx बराबर x और x to the power n x बराबर ठीक, अब सब में लिमिट रख देंगे, तो अपर लिमिट पहले फिर लोअर लिमिट, तो x माइनस x0 बराबर v0 t माइनस 0 प्लस a t² माइनस 0। ठीक, तो ये आ गया x माइनस x0 बराबर v0 t, इससे गुणा हुआ तो 0 हो गया, है ना, प्लस a t²/2। ठीक, अब किंतु विस्थापन s बराबर क्या होता है, x माइनस x0। ठीक, तो s का मान ये मान लो हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 3, तो x का मान इक्वेशन 3 में रखने पर। ठीक, तो s बराबर v0 t प्लस हाफ at², और यही क्या है, गति का दूसरा समीकरण, यही गति का दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब गति का तीसरा समीकरण, v माइनस v² माइनस v0 इसको बराबर 2as की व्युत्पत्ति। ठीक है, मान लो
कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिमान है ना। किसी समय t पर उसका वेग v है तथा स्थिति x है, तब तो ये बराबर होता है dv/dt। ठीक है। और इसको लिख सकते हैं a बराबर dv/dx इंटू dx/dt। तो ये dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर dv/dx इंटू v, चूंकि dx/dt बराबर v है ना। तो ये क्या हो गया, a dx बराबर v dv। ठीक, ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 1। अब मान लो t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति x0 पर है तथा वेग v0 है। समय t पर वस्तु की स्थिति x पर तथा वेग v है। ठीक है। तो इक्वेशन 1 का समाकलन करेंगे। ठीक है। a dx बराबर v dv इक्वेशन नंबर 1 का समाकलन करेंगे, है ना। तो लिमिट ले लेंगे x0 x a dx बराबर v0 v dv। ठीक, तो इसका समाकलन कर देंगे x0 x dx बराबर v0 v dv। ठीक है। तो ये आ गया a, कुछ नहीं माने 1 है ना, तो उसका आ गया x0 x बराबर v का आ गया v स्क्वायर v0 v, चूंकि dx बराबर x और x टू दी पावर n बराबर x टू दी पावर n+1 बटा n+1 से, है ना। तो अब ये क्या हो गया, इसमें लिमिट ले लेंगे, है ना। तो अपर लिमिट ऋण लोअर लिमिट बराबर v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। ठीक,
बाय 2। यहाँ 2 भी तो आएगा ना, ठीक। तो अब इस 2 को हम इधर ले गए तो 2a x माइनस x0 बराबर v² माइनस v0 स्क्वायर, ठीक। तो अब किंतु क्या होता है, x माइनस x0 बराबर वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन, ठीक। तो s का मान, इसको मान लिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। तो ये आ गए 2as बराबर v² माइनस v0 स्क्वायर, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं v² बराबर v0 स्क्वायर माइनस प्लस 2as, और यही हमारे गति का तीसरा समीकरण है, ठीक है। यही गति का तीसरा समीकरण है, ठीक है। तो यह हुआ कैलकुलस विधि से गति के तीसरे समीकरण की व्युत्पत्ति।